Good morning, students. Today our next topic is the causes of law of variable proportion. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें जो मिलते हैं उसके क्या कारण होते हैं, मतलब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिलते हैं, उसमें कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर मिलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिलते हैं। मीन्स कारक के बढ़ते घटते समान प्रतिफल जो मिलने का क्या कारण होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, जिसको क्या बोलते हैं, कारकों की अविभाज्यता। मतलब क्या है, जहाँ पे हम फैक्टर्स को क्या नहीं कर सकते, हम डिवाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, जहाँ पे हम फैक्टर्स को क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक वी टेक एग्जांपल, अगर मैंने क्या करना है, नोटबुक के ऊपर स्टेपल करना है, ठीक है। जस्ट फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, मशीन्स का यूज़ करते हैं स्टेपलर करने के लिए नोटबुक्स को। तो अगर मैं स्टेपलर करने के लिए मैं सिर्फ क्या करती हूँ, उस नोटबुक के ऊपर जो टोटल अगर देखा जाए तो कॉस्ट कितनी आती है स्टेपलर करने की, 2 रुपीज़ आती है, ठीक है। वो पर हार के हिसाब से 2 रुपीज़ लेते हैं स्टेपलर करने के लिए, मशीन से स्टेपलर करने के लिए। अगर मैं क्या करती हूँ, सिर्फ 2 डज़न नोटबुक को ही स्टेपलर करती हूँ, ठीक है, 2 डज़न नोटबुक को स्टेपलर करती हूँ, तो उसके ऊपर जो मेरी कॉस्ट आएगी वो कितनी रुपीज़ आएगी पर हार के अकॉर्डिंग, 2 रुपीज़, ठीक है। मैं 2 डज़न के लिए लेती हूँ। लेकिन अगर मैं इसी सेम हार के अंदर 5 डज़न नोटबुक को स्टेपलर करूँ, ठीक है, 5 डज़न नोटबुक के ऊपर अगर मैं स्टेपलर करती हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, ये देखना, 2 डिवाइड में 5, मतलब 0.40 पैसा कॉस्ट आएगी। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम कॉजेज़ को डिफरेंट स्टडी कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट कॉज है हमारा इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने फैक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक वी टेक एग्जांपल ऑफ द स्टेपलरिंग मशीन का लेते हैं। अगर मैं नोटबुक के ऊपर स्टेपलर करना चाहती हूँ और मैं 2 डज़न नोटबुक के ऊपर स्टेपलर करने के लिए मशीन को लेकर आती हूँ, उसके ऊपर मेरा 2 रुपीज़ लगता है पर हार के अकॉर्डिंग। कितना लगता है, 2 रुपीज़ लगता है। अगर मैं उसी सेम हार के अंदर 5 डज़न नोटबुक कर दूँ तो कितना लगेगा, उसके ऊपर कितना लगेगा, 2 डिवाइड में 5 कितना लगेगा पर डज़न के हिसाब से, 0.40 पैसा, ठीक है। 40 पैसे लगेंगे इसके ऊपर नोटबुक करने के लिए। अगर मैं सेम इसी 10 डज़न कर दूँ तो 20 पैसा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। स्टेपलर करने के लिए जो नोटबुक है, नोटबुक भी तो एक तरह का मेरा प्रोडक्शन ही। अगर मैं उस स्टेपलर से पर हार के अकॉर्डिंग ही क्या करती जा रही हूँ, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, सीमांत उत्पादकता, एडिशनल जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है, मेरी इंक्रीज़। तो इंडिविजिबिलिटी फैक्टर का मतलब यही होता है। इसके अंदर आप यही एग्जांपल ले सकते हैं अच्छे से। सेकेंड पॉइंट है हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स उत्पादन के स्थिर कारक। फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए 2 फैक्टर्स की जरूरत होती है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर फिक्स फैक्टर के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स होती हैं वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। पहले मैंने 1 लेबर लगाया, 2 लेबर लगाया, 3 लेबर लगाया। अगर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा तो हमें क्या मिलता है, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर मिलते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही लेबर को एक लिमिट के बाद इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मीन्स घटते प्रतिफल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले कारक के बढ़ते प्रतिफल, फिर समान, फिर हमें घटते प्रतिफल मिलना स्टार्ट हो जाता है। बस जस्ट लाइक वी टेक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, 1 लेबर को लगाती हूँ। 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 लेबर लगाया, रेशो ठीक है। 2 लेबर लगाया, फिर भी रेशो ठीक है। अगर मैं लेबर को इंक्रीज़ करती जाऊँ, 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, रेशो 5 कर दूँ, लेकिन इस लैंड के ऊपर काम करने के लिए हमें सिर्फ 4 लेबर ही सफिशिएंट है। और मैं लेबर को 6, 7 से इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, 8 से इंक्रीज़ करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्शन होगा पहले तो इंक्रीज़ होगा, फिर कांस्टेंट रेट से मिलेगा, फिर लास्ट में जैसे जैसे लेबर को 6, 7, 8 करती जाऊँगी तो मुझे क्या मिलने लग जाएंगे, वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिलने लग जाएंगे, जिससे हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मोर देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर। जब फिक्स फैक्टर का क्या होने लग जाता है, ऑप्टिमम यूज़ होता है। ऑप्टिमम का मतलब होता है इष्टतम प्रयोग होने लगता है। अब हमारे जो फैक्टर्स का ऑप्टिमम यूज़ कब होता है, ऑप्टिमम यूज़ तो जैसे तब होगा ना, जस्ट लाइक वी टेक एग्जांपल कि मेरे पास एक मशीन है,
ठीक है, एक मशीन लगा रखी है मैंने, इसके ऊपर काम करने के लिए 4 लेबर सफिशेंट है। मैं 5 लेबर को लगा दूँ, 5 श्रमिकों को लगा दूँ, 5 लेबर को लगा देती हूँ, तो यहाँ पे मेरी प्रोडक्टिविटी पहले इंक्रीज़ होने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि हमें अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसका क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक्सेस में यूज़ करें और ऐसा भी नहीं कि कम यूज़ करें। उसका क्या होना चाहिए, इष्टतम प्रयोग। ऑप्टिमम को मतलब इष्टतम, मतलब उसका ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, जिससे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो, एटलीस्ट कॉन्स्टेंट तो बनी रहे, समान तो बनी रहे, डिमिनिशिंग होने की बजाय। फोर्थ पॉइंट है, क्या है हमारा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक कमोडिटी के प्लेस पे दूसरे का यूज़ करना। उसी तरह यहाँ पे हम फैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, लेबर का यूज़ कर रहे हैं, तो लेबर का, लैंड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आप लैंड की प्लेस पे लेबर का या लेबर के प्लेस पे लैंड का यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते। जो काम लेबर का है वो लेबर करेगा, जो काम लैंड का है वो काम लैंड करेगी। तो यहाँ पे हम लेबर के प्लेस पे लैंड का यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मेरे पास क्या है, लेबर है, मेरे पास लेबर है, मैं इसे काम लेना चाहती हूँ, ठीक है। अब काम लेने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, लैंड भी होनी चाहिए, ताकि मैं उसके पास मशीन से इंस्टॉल करके इससे काम निकलवा सकूँ। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल किसका ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम्पल हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि जो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर कि अगर मेरे को लैंड की नीड है, मेरे को किस चीज़ की नीड है, लैंड की नीड है, और मेरे पास लेबर है, अवेलेबल है। जो काम लैंड का है वो तो लैंड ही करेगी, प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड चाहिए। ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन हम लेबर के ऊपर कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने के कारण हमें क्या मिलता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले हमें क्या मिलता है, इंक्रीजिंग मिलते हैं, फिर कॉन्स्टेंट, फिर लास्ट में हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के अंदर। उसके बाद है पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ। हम इस लॉ का पोस्टपोनमेंट कब कब कर सकते हैं, कब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा पोस्टपोन हो सकता है, जब हमारी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हो जाए। अगर मेरी टेक्निक के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे, कॉन्स्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे ही नहीं। तो कब नहीं अप्लाई हो सकता, जब हमारी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हो जाए। या फिर सेकंड पोस्टपोनमेंट कब कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा फैक्टर है अपना, वो सब्स्टिट्यूट फैक्टर हमें अवेलेबल हो जाता है। जस्ट लेबर के प्लेस पे कोई ऐसा फैक्टर हमें मिल जाता है कि जहाँ पे हम लेबर के प्लेस पे उस फैक्टर से काम ले सकते हैं, तब हमारा ये जो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होगा, पोस्टपोनमेंट हो जाएगा। क्योंकि लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि यहाँ पे फैक्टर को एक फैक्टर के प्लेस पे दूसरे फैक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। पोस्टपोन तो तब होगा ना जब उस प्लेस पर यूज़ करने के लिए सेम फैक्टर अवेलेबल हो जाए। तो आज हमने डिस्कस किया कॉजेज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें मिलने के क्या कारण होते हैं, और ये जो लॉ होता है कब स्थगन किया जा सकता है, कब इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा